नमस्कार। बजट पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। ऐसे में देश का हर नागरिक वित्त मंत्री अरुण जेटली से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। कोई टैक्स में छूट चाहता है तो कोई चाहता है कि उसके सस्ते घर का सपना साकार हो। लिहाजा आज इस शो में हम बजट की भविष्यवाणी करने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। नोटबंदी के बाद इंडिया को डिजिटल बनाने की बात हो रही है। लिहाजा आज इस शो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन की। आइए आपको बताते हैं कि फोन सस्ता होगा या फिर महंगा। नोटबंदी के बाद से देश स्मार्ट बन रहा है। कागज के नोट से खरीदारी करने की बजाय लोग डिजिटल रुपयों से लेन देन कर रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि हिंदुस्तान की आवाम कैशलेस हो जाए, कागज के नोट पर भरोसा कम हो, लोग ऑनलाइन भुगतान करें ताकि लेन देन में पारदर्शिता आए। लेकिन कैशलेस हिंदुस्तान का सपना मोबाइल के बिना संभव नहीं है। जब हाथ में स्मार्टफोन होगा तभी हिंदुस्तान का हर शहर, हर गांव स्मार्ट बन सकेगा, डिजिटल हो सकेगा। लिहाजा इस दिशा में पहले सरकार को ही पहल करनी होगी ताकि लोगों की जेब में बटुए की जगह मोबाइल पहुंच सके। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। ऐसे में हर शख्स के जहन में बस यही सवाल है कि जेटली की पोटली में क्या होगा। स्मार्टफोन सस्ते होंगे या महंगे? जो मेरे को अभी फोन परचेज करना था, एक्चुअली अब जिस हिसाब से मेरा बजट था उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मैं परचेज नहीं कर पाया क्योंकि वो काफी महंगे हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि अब जो आगे जो बजट पास हो तो वो कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसके थोड़ा सा जो रेंज है कम रहो, जिसकी वजह से मैं उसको परचेज कर सकूँ आराम से। जियो है मतलब और सिम है, 4G है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना मोबाइल चेंज करूँ, सस्ता हो। मैं वो सरकार से उम्मीद करता हूँ कि बजट कम लाए। बजट अच्छा आएगा और रेट्स कम होंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस आल्सो। इट्स गुड, अगर कम आए तो ज्यादा बेटर है। तो आज इस शो के जरिए हम बजट की भविष्यवाणी करने वाले हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि मोबाइल सस्ता होगा या महंगा। अगर स्मार्टफोन सस्ते होंगे तो कितने और क्यों। नोटबंदी के दौरान सरकार ने कैश की जगह कैशलेस को ज्यादा बढ़ावा देने की बात कहा कि आप कैशलेस ज्यादा इस्तेमाल करें मोबाइल के जरिए, ताकि भारत जो है डिजिटल इंडिया के तौर पर जाना जाए। अब चूंकि बजट नजदीक है, सवाल ये कि बजट में क्या ये मोबाइल फोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे। चूंकि लगातार सरकार प्रमोट कर रही है डिजिटल इंडिया के नाम पर और लगातार कई एप्स भी आ रहे हैं ताकि लोग जो है कैश का उपयोग कम से कम करें। बिन मोबाइल के इंडिया डिजिटल नहीं बनेगा। लिहाजा जानकारों का कहना है कि इस बार के बजट में मोबाइल की कीमतें कम होनी तय है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को उत्पाद कर में छूट दे सकती है। इसके अलावा कंपनियों को आयकर और दूसरे शुल्क में भी राहत मिल सकती है। मोबाइल कंपनियों को टैक्स में छूट मिल सके, इसके लिए नीति आयोग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खाका तैयार किया है, जिसे सरकार को सौंप दिया गया है। हम लोग आज बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया का मतलब ही मोबाइल है। एंड गोइंग फॉरवर्ड और इवन एज ऑन टुडे आल्सो व्हेन वी लुक एट एवरीथिंग इज इन द मोबाइल। सो मोबाइल इज द प्रेजेंट एंड आई कैन से मोबाइल इज द फ्यूचर। सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया है ताकि लोग अपने मोबाइल से ही लेन देन कर सके। जाहिर है कि भीम ऐप स्मार्टफोन में ही चलेगा। ऐसे में बजट में इस बार वित्त मंत्री देश को सस्ते फोन की सौगात दे सकते हैं। हमें जनरल रेट काफी कम करना पड़ेगा। किसी भी हालत में 25% से कम डायरेक्ट टैक्स रेट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सिलेक्टिव जो एग्जेम्पशन है जो कि वैल्यू एडिशन पे बेसिस पे और एक्सपोर्ट के बेसिस पे हमें कुछ और एग्जेम्पशंस टारगेटेड इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेगी। ये एक मैक्रो लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें बहुत जरूरी होंगी टू मेक इंडिया मोर कम्पिटिटिव। मेक इन इंडिया के तहत सरकार 2017 के बजट में मोबाइल कंपनियों को तमाम सौगातें देने वाली है। मोबाइल कंपनियों को आसान लोन देने का ऐलान हो सकता है। कर में छूट का भी तोहफा मिल सकता है। इसके अलावा फैक्ट्री स्थापित करने में शुरुआती मदद देने की घोषणा हो सकती है। चीजें देखिए जो है इन सब चीजों के अंदर में जो गैजेट, अगर हम लोग बात करें, कोई भी आप गैजेट उठाइए उसको आप 1.5 साल पहले के प्राइस कंपेयर करेंगे। मैं पर्टिकुलर गैजेट की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर उस फीचर की अगर बात करें गैजेट के अंदर, तो 1.5 साल के अंदर में हर साल आप देखेंगे करीब करीब
10 से 30% का रेट कट रहता है, या तो फीचर अपग्रेड होते हैं एंड जो पुराने फीचर है उनका रेट कट होता है। तो ये तो होता है और होते रहेगा भी। अभी तो मतलब इट्स लाइक टेक्नोलॉजी शायद बहुत आगे लेके जाएगी चीजों को, तो रेट्स तो कट होने ही होने हैं। मे भी फीचर ज्यादा आएंगे तो हो सकता है कि उन गैजेट्स के दाम थोड़े ज्यादा बढ़े। देश में डिजिटल लेन देन रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में साफ है कि बजट में स्मार्टफोन की कीमतें घटेंगी ताकि हर हाथ स्मार्टफोन पहुंच सके। सवाल यही है कि चूंकि अब बजट आने वाला है तो जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि सरकार को रियायत देने की जरूरत है, क्योंकि भारत में अगर भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, तो ऐसी कई चीजें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन भरत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज 24। सरकार चाहती है कि देश कैशलेस बने, लेकिन ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब शहर से लेकर गांव तक हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन हो। ऐसे में सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है ताकि सस्ते दामों पर लोगों को स्मार्टफोन्स मिल सके। सरकार स्मार्टफोन खरीदने वाले गरीबों को सब्सिडी भी दे सकती है। बजट में इस बात का ऐलान हो सकता है। देश में मोबाइल क्रांति आ सके, हिंदुस्तान कैशलेस हो सके, इसके लिए सरकार जी जान से जुटी है। सरकार ने घरेलू मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से सस्ता स्मार्टफोन बनाने को कहा है। सरकार बाजार में 2000 तक का स्मार्टफोन लाना चाहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में इस बाबत कुछ ऐलान कर सकते हैं ताकि सरकार अपने मकसद में कामयाब हो सके, इंडिया डिजिटल हो सके। भारत सरकार चाहती है कि भारत डिजिटलाइज हो, और डिजिटलाइज होने के लिए मोबाइल फोन का रोल बहुत अहम हो जाता है। नोटबंदी के दौरान मोबाइल फोन के कुछ सेगमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक लगा। ऐसे में जानकार ये कह रहे हैं कि अगर इस मोबाइल फोन को फ्यूचर पे वॉलेट बनाना है तो सरकार को राहत देनी होगी। उधर ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई। इस समिति ने सरकार को जो सुझाव दिए हैं उससे साफ है 2017 में लोगों को सस्ता स्मार्टफोन मिलने वाला है। मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने सरकार से सिफारिश की है गरीब स्मार्टफोन खरीद सकें, इसके लिए सरकार उन्हें 1000 रुपए की सब्सिडी दे। सरकार इस समिति की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसी प्रबल संभावना है कि बजट में फोन खरीदने वाले गरीबों को सब्सिडी की सौगात मिल सकती है। भारत सरकार ने जो सपना देखा है डिजिटल इंडिया का, वो पूरा हो सके। इसके लिए सबसे पहले तो फोनों के प्राइस 4G में सस्ते होने चाहिए। तकरीबन 4-4.5 हजार रेंज में एक अच्छे से स्मार्टफोन आनी चाहिए। सरकार का सुनने में आ रहा है 1000 रुपीज की सब्सिडी दे रही है या रियायत दे रही है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, जो मेड इन इंडिया नहीं है, उन पे भी कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए प्राइसेस पे। ऐसा नहीं है कि बजट में सिर्फ सब्सिडी का ही ऐलान होगा। सरकार की कोशिश है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कीमतें कम हों। नीति आयोग के सूत्रों की माने तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कीमतों में 20 से 25% कमी लाने की सिफारिश की गई है। ऐसे में सरकार आगामी बजट में इस सेक्टर को बड़ी राहत देने की घोषणा कर सकती है। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सस्ता हुआ तो मोबाइल की कीमतें घटनी तय हैं। ड्यूटीज के अलावा जो इंटरनेट पैक है वो भी काफी सस्ते होने चाहिए। आज कोई भी अगर पैक लेते हो तो 250-300 रुपए का है एक महीने के लिए। घर में अगर 4 आदमी तो 1200 रुपए का खर्चा आ गया, उसको थोड़ा सा सस्ता करना चाहिए। देसी मोबाइल कंपनियों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। घरेलू कंपनी सरकार से टैक्स में रियायत मांग रही हैं ताकि वो सस्ता फोन बना सकें और बेच सकें। सरकारी पहल के बाद निर्माण की लागत में कमी आएगी, साथ ही नई कंपनियां भी बाजार में आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसी सूरत में स्मार्टफोन के दाम घट जाएंगे। भारत में एक देश एक कर यानी GST भी लागू होने वाला है, जिससे कंपनियों और लोगों को कई तरह के टैक्स के बजाय सिर्फ एक टैक्स देना होगा, और वो भी पहले से कम, जिससे मोबाइल की कीमतें घटेंगी। लोग भी बजट से यही चाहते हैं। सब्सिडी अगर दे रही है गवर्नमेंट, हमें पता चला है, तो 1000 रुपये दे रही है फिलहाल में, उसको थोड़ा सा और बढ़ाए कस्टमर के लिए। प्लस हमें जो है ना, एक तो सबसे पहले कस्टमर, हमारे पास 2 ऑप्शन होती है, या तो कैश से करे या तो हम डेबिट कार्ड से करें, दूसरा ऑप्शन। और तीसरे में ये होना चाहिए कि जैसे कोई ब्रांडेड हम चीज लेते हैं तो ब्रांडेड होना चाहिए और सबसे सस्ता होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2017 में सिर्फ स्मार्टफोन ही सस्ते नहीं होंगे, बल्कि कॉल और इंटरनेट की दरें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर आ रही हैं।
तो कम पैसे में दमदार स्मार्टफोन खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। वित्त मंत्री के पिटारे से सस्ते फोन की सौगात मिल सकती है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो वित्त मंत्री से आम बजट में क्या कुछ चाहती है जनता, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी सरकार का बजट पेश करने जा रहे हैं। देश की उनसे क्या कुछ डिमांड है, आइए आपको सुनवाते हैं। अरुण जेटली साहब जितना हो सके इतना हमको कर कम डाले, यानी कि हमको थोड़ा रियायत भी दे और नया कुछ भी एक्सेस न करे, क्योंकि आर्थिक मंदी भी चल रही है और नोटों का जो बंद हो गई है, नोटों के हिसाब से भी बाजार में मंदी बहुत है। इसलिए थोड़ा सा इस साल के लिए पूरा हमको रिबेट दे, वो ऐसा हम चाहते हैं। जितना भी मैक्सिमम टैक्स, सर्विस टैक्स में भी जितना मुनाफा हुए उतना मुनाफा पब्लिक को करना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। और जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस है वो सब टैक्स हटा देने चाहिए। हमारा ये मानना है कि कम से कम वित्त मंत्री जी इस बजट के अंदर हमारे लिए टूरिस्ट सेक्टर के लिए खुशी का पैगाम लेके आए। एक 5 लाख रुपए तक की छूट मिले और जीएसटी के अंदर कम से कम हमारी इंडस्ट्री के अंदर 50 लाख रुपए तक जीएसटी से हमें दूर रखा जाए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए 5 की पंचायत।